नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूनान के अपने समकक्ष किरियाकोस मित्सोताकिस से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में यूनानी राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोलू द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद यूनानी प्रधानमंत्री ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और यूनान सैन्य संबंधों के अलावा रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने तय किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर संस्थागत भारत यूनान संवाद ढांचा होना चाहिए। ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। आज हमारे बीच जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल और रीजनल विषयों पर बेहतरीन तालमेल है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो या मेडिटेरेनियन में हो। दो पुराने मित्रों की तरह हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर करते हैं। 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई है। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी और मैंने भारत ग्रीस पार्टनरशिप को स्ट्रैटेजिक स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शिक्षा, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाकर अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देंगे। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में हमने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा उद्योगों को भी बल देने पर सहमति जताई। आज हमने आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भी चर्चा की। हमने तय किया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर भी बातचीत का एक संस्थागत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ोतरी की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए हमने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। आज अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री जी एक बिजनेस मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें हम कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर दोनों देशों के बिजनेस प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। हमारा मत है कि हम अपने देशों के बीच व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित कर अपने उद्योग और आर्थिक सहयोग को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। आज कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस एग्रीमेंट से हम कृषि और बीज उत्पादन के साथ साथ रिसर्च, पशुपालन,
और पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच स्किल्ड माइग्रेशन को सुगम बनाने के लिए हमने जल्द ही एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। हमारा मानना है कि अपने प्राचीन पीपल टू पीपल संबंधों को नया रूप देने के लिए हमें सहयोग बढ़ाना चाहिए। हम अपने शिक्षण संस्थानों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे। फ्रेंड, हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ग्रीस ने इंडिया ईयू ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर अपना समर्थन प्रकट किया। यूक्रेन के मामले में दोनों देश डिप्लोमेसी और डायलॉग का समर्थन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ग्रीस के सहयोग के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर प्रधानमंत्री जी की शुभकामनाओं और प्रोत्साहन के लिए मैं उनका आभारी हूं। फ्रेंड्स, मैं हेलेनिक रिपब्लिक के लोगों और राष्ट्रपति जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ने उससे सम्मानित किया। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैंने यह पुरस्कार स्वीकार किया और अपना आभार व्यक्त किया। भारत और ग्रीस के साझा मूल्य हमारी लंबी और भरोसेमंद पार्टनरशिप का आधार है। लोकतंत्र के मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने और उन्हें सफल रूप से प्रचलित करने में दोनों देशों का ऐतिहासिक योगदान है। मुझे विश्वास है कि भारतीय और ग्रीको रोमन कला के सुंदर मिश्रण से बने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की तरह भारत और ग्रीस की मित्रता भी समय की शिला पर अपनी अमिट छाप छोड़ेगी। एक बार फिर ग्रीस के इस खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर में आज मुझे और मेरे डेलीगेशन को जो आदर सत्कार मिला, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और ग्रीस के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। इससे पहले ढोल नगाड़ों की थाप और वंदे मातरम के नारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एथेंस में उनके होटल के बाहर बड़ी संख्या में एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों ने जोरदार स्वागत किया। तिरंगा थामे वहां खड़े कई लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली, उनसे ऑटोग्राफ लिए तथा उनसे हाथ भी मिलाया। यूनान में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्साहित दिखा। उन्होंने मोदी जी की जय के नारे लगाए और बॉलीवुड के गाने चक दे और जय हो पर डांस किया। समुदाय के सदस्यों ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यूनान और भारत के संबंध मजबूत होंगे, इसलिए हम प्रधानमंत्री से इसकी उम्मीद कर रहे हैं। जी, मेरा नाम असीम पुरोहित है। हम कलोल गुजरात से आए हुए हैं यहाँ पे मोदी जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। हम सब यहाँ पे हम कम्युनिटी सब लोग आए, सब इकट्ठा हो गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। टूरिस्ट नहीं आए थे, हमारा इधर काम था, फिर हमको मालूम पड़ा कि मोदी जी आने, तो हम रुक गए और हम मोदी जी से स्पेशल मिलने आए। हमारा इंटास फार्मास्यूटिकल के इधर साइट अभी चल रहा है, तो हम स्पेशल उनसे मिलने के लिए आए। ऑफिशियल टूर से आए थे, लेकिन हमें जैसे पता चला मोदी जी इधर आ रहे हैं तो हम बिल्कुल एकदम फ्राइडे से रेडी, एकदम 15 अगस्त से रेडी थे इधर मिलने के लिए। पास भी बनाया, सब कुछ बनाया हमने ये मोदी जी से मिलने के लिए। पार्थवी पंचाल, यस, मैं टीम लीड कर रहा हूँ पूरा। ये सब मेरे साथ है बंदे, और हम लोग बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 months। यस, एंड व्हेन यस पीएम आ रहा है तो हम लोग तुरंत आ गए पीएम जी को, मोदी जी को मिलने के लिए। इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर अस। बहुत सही लगा, बहुत सही, बहुत सही। नारा लगाया, बहुत नारा लगाया, इवन लगाए It was like a dream and very excited, like super excited since the day we got to know that he's going to come here. We were all dolled up, prepared to meet him.
and it was very good, very good. इंडिया में तो हम मिल नहीं पाते मोदी जी से, तो यहाँ मौका मिला हमें मिलने का। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनान में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत एथेंस में अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ की। इसके बाद उन्हें एक समारोह में सलामी का रथ पेश किया गया। हम आपको बता दें कि मोदी यूनान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर यहां आए। वह दक्षिण अफ्रीका से यूनान की राजधानी पहुंचे। यूनान के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। यूनान के इस प्राचीन शहर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गुमनाम सैनिकों के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुमनाम सैनिकों का मकबरा एथेंस में सेटांगामा स्क्वायर में स्थित एक युद्ध स्मारक है, जो पुराने रॉयल पैलेस के सामने है। यह विभिन्न युद्धों के दौरान मारे गए यूनान के सैनिकों को समर्पित है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनान यात्रा पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूनान की पहली यात्रा है। यूनान की आखिरी उच्च स्तरीय यात्रा सितंबर 1983 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की यात्रा की थी। हम आपको यह भी बता दें कि भारत और यूनान की सभ्यताओं के बीच संबंध रहे हैं, जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग और लोगों के बीच आपसी संबंधों के माध्यम से मजबूत हुए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।